सिवान में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से फी मांगने को लेकर के एआईएसएफ सिवान जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करने लगी। एआईएसएफ के नेताओं का कहना है कि जब इस लॉकडाउन में लोगों की जेबें खाली हैं तो फिर वो अपने छात्रों का फी कैसे भरेगी, और इसको लेकर के एआईएसएफ सरकार को भी निशाना बनाया। आपको बताते चले कि एआईएसएफ ने यह कहा कि एक तरफ ऑनलाइन पढ़ाई होने की बात सरकार करवा रही है या फिर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड सेट है क्या लैपटॉप है क्या? अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई ही करानी है तो आप लैपटॉप या फिर एंड्रॉयड सेट खरीद कर दे दीजिए, उसके बाद से ऑनलाइन पढ़ाइए। और इसी को लेकर के जिलाधिकारी के कार्यालय के ठीक आगे इस तरह का प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर प्राइवेट स्कूल के लोग नहीं चाहते तो एआईएसएफ एक बड़ा आंदोलन करने का काम भी करेगी। एटीएन लाइव के लिए मंटू ओझा की रिपोर्ट। बंद करो। कोरोना काल में किसानों को मुफ्त बिजली देना होगा। कोरोना काल में बिजली मुफ्त करो। छात्राओं को परीक्षा लेना बंद करके जनरल प्रमोशन करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राज्यव्यापी ये प्रदर्शन है। उसके तहत हम लोग यहाँ सिवान जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पूरे विश्व जो है कोविड महामारी से गुजर रही है और उस परिस्थिति में गरीब किसानों के, मजदूरों के जो छात्र शहरों में रहकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिए थे, वो कोरोना काल संकट में वो अपने रूम रेंट देने में असक्षम है। हमारी यह स्पष्ट समझ है कि जनता कोरोना के कारण लगातार बेरोजगारी से पीड़ित है, आर्थिक मंदी आ चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उस परिस्थिति में हमारे सरकार को जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ रहना चाहिए। और जो भी हमारे किसान, मजदूर और आम जनों के छात्र शहरों में पढ़ रहे हैं, उनका जो रूम रेंट और हॉस्टल शुल्क है वो शुल्क माफ़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो छात्र कोचिंग पढ़ रहे थे और वो मोटे, आप जानते हैं कि मोटे रकम कोचिंग में दिया जाता है, उस कोरोना अवधि का जो क्लास संचालित नहीं हुआ उस अवधि का उन्हें कोचिंग शुल्क माफ़ कराया जाए। तो हम ये मांग करते हैं सरकार के समक्ष कि छात्रों के कोरोना काल में 6 महीने का कोचिंग शुल्क यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के जो फ़ी हैं वो माफ़ किए जाएं। साथ ही साथ जो कमज़ोर संचालक हैं कोचिंग वाले, उनको भी कुछ सरकारी मदद किया जाए ताकि उनको भी इस कोरोना काल में मदद हो। इन तमाम सवालों को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार जो है वो सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर रही है। हम रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी हम ये मांग करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि रेलवे जैसे संस्थान जहाँ पे बड़े पैमाने पे छात्रों को नौकरियाँ मिलती थी, उसका निजीकरण करना ये सरकार बंद करे और तमाम जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको भी तत्काल रोक लगाए। इन्हीं सवालों के साथ आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। पुष्पेंद्र शुक्ला, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य हूँ और बहरिया प्रखंड से सचिव भी हूँ। आज ये धरना देने का हम लोग का मेन मकसद यही है कि सरकार स्टूडेंट के ऊपर बहुत प्रहार कर रही है और इस समय कोरोना वायरस के महामारी में भी सरकार मनमानी कर रही है और स्टूडेंट जितने भी हैं जो हॉस्टल में हैं उनको पूरी फीस वसूली की जा रही है। इसी के खिलाफ हम लोग आज सिवान जिला में डीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के भी खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस में ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली है उस पर रोक तो नहीं लग रही है, फिर भी इतना संक्रमण फैल रहा है तभी और जितने भी संस्था है वो बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उस समय में भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल इतनी महंगी हो गई है, लोग कैसे जिए। इस खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इस पे रोक लगाए सरकार और बस यही हमारी मांग है।
अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम गियासुद्दीन शाह है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य हूँ और बड़हरिया प्रखंड से सचिव भी हूँ AISF का। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, आप जानते हैं कि पूरे बिहार में आज प्रदर्शन का कॉल दिया है। हम साफ साफ मानते हैं कि जब जनता की जेबें खाली है तो सरकार को जनता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हम बात कह रहे हैं कि स्कूलों की फीस, कोचिंग की फीस, रूम रेंट 6 महीने का और बिजली का बिल माफ़ किया जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई कराना अगर सरकार चाहती है तो आप जानते हैं 62% लोगों के पास अभी भी इंटरनेट या मोबाइल या लैपटॉप नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ाई सबको सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि उनको लैपटॉप या स्मार्टफोन इस तरह का मुहैया सरकार कराए। साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बहाल होनी चाहिए, रेलवे का निजीकरण पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज सिवान DM के सामने भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी बात आज सारे जिलाधिकारी के सामने हो रही है। हमारे पूरे बिहार भर के साथियों ने हर जगह पर उतरने का काम किया है और उन्हीं के समर्थन में AISF के स्टेट काउंसिल के कॉल पर हम सिवान में भी उतरने का काम किया है। अगर आप लोग की बात नहीं माना जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? निश्चित ही हम शांतिपूर्ण तरीके से बात कहना चाहते हैं। हम लोगों ने पिछले 8 जून को भी बात को कहा था, लेकिन उस दिन हम लोग JP चौक पर हम लोग 15 मिनट तक नारे लगाए थे। आज हम लोग 1 महीने बीतने पर जब जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो आज हम लोग 7 जुलाई को यहाँ पर कर रहे हैं। और निश्चित ही अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि कोरोना का पीरियड अभी है, तो अभी तत्काल में प्रदर्शन करने की स्थिति नहीं है, लेकिन बावजूद भी हम भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपने जान पर खेल के विद्यार्थियों के सवालों पर हम कर रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर हम कर रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। सुशील कुमार, राष्ट्रीय सचिव AISF।